जादूगर की कहानी। एक गांव में दीवार पे लगे आईने। जरा ये तो बता, दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है? अजीत ने यह 10वीं बार पूछा था, लेकिन आईने ने यही जवाब दिया, एक 6 साल की लड़की जिसका नाम रानी है। ये जवाब सुनकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। अजीत ने एक दिन अचानक ही सड़क किनारे रानी को मुश्किल भरा जादू दिखाते हुए देखा था। वह अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसी तरकीबों में महारत हासिल नहीं कर पाया था जो वह छोटी लड़की आसानी से कर सकती थी। अजीत हर दिन बाजार के चौराहे पर जाता। वह वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप उस लड़की को एक के बाद एक अनूठे जादू दिखाते हुए देखता था। हर बार जादू दिखाने के अंत में भरपूर मनोरंजन देखने के बाद दर्शक उस छोटी जादूगर को उदारता के साथ पैसे देते थे। अजीत ने एक हफ्ते तक रानी को जादू दिखाते हुए ध्यान से देखा। वह जो जादू दिखाती थी, अब वह अजीत ने भी सीख लिए थे। रानी अपनी बीमार माँ के साथ अकेली रहती थी। वह अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए सड़क पर जादू का प्रदर्शन करती थी। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। ऐसे में रानी अपने पिता को खोजने पर अडिग थी ताकि वह अपने परिवार को फिर से मिला सके। रानी की विकट परिस्थिति को देख अजीत दुखी हो गया। एक दिन वह प्रस्ताव लेकर रानी के पास गया। बेशक यह प्रस्ताव सशक्त था। अजीत ने रानी से वादा किया कि वह उसे दुनिया की सबसे छोटी और सबसे अच्छी जादूगर बनने में मदद करेगा। इसके लिए उसे अजीत के जादू के महल में आना होगा और जादू दिखाते हुए उसके साथ सब जगह की यात्रा करनी होगी। अजीत ने उसे बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त धन भी जुटा सकेगी। कुछ पल के लिए रानी की आंखें चमकी, लेकिन जल्दी ही उन आंखों में उदासी छा गई। अजीत की शर्त यह थी कि ऐसा करने से पहले रानी को अपनी माँ से संबंध तोड़ना होगा। भारी मन से रानी मान गई। उसे आखिरकार अपनी माँ के इलाज के लिए ही तो पैसे की जरूरत थी। इंसानों की बस्ती से अलग बसे महल में रानी को अजीत के एक सहयोगी के रूप में एक दोस्त मिल गया था। वह चालाक मालिक से बिल्कुल अलग था। वह दयालु, सहानुभूति रखने वाला व सुरक्षा देने वाला व्यक्ति था। यानी कि जैसा एक पिता हो सकता है, ठीक वैसे ही अपने दोस्त की राय के अनुसार रानी ने उन्हें अपनाया। अजीत अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और पैसे और फेम अर्जित करने के लिए उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। रानी को पैसे तो मिलते थे, लेकिन वह माँ से मिलना चाहती थी। दूसरी ओर रानी की माँ भी अपनी बेटी से लंबे समय तक न देख पाने के कारण परेशान थी। एक सुबह वह जादू के उस महल की तलाश में निकली जहाँ उसने सुन रखा था कि उसकी बेटी काम कर रही है। वह महल की ओर पैदल ही निकली। उसने जैसे ही महल की दीवारों की घंटी बजाई, वह थकान से लगभग वहीं गिर गई। अजीत की सहयोगी ने दरवाजा खोला। उसे देखकर वह ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया। वहां उसके सामने उसकी लंबी समय से खोई पत्नी थी जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था। सहायक की चीख सुनकर रानी दौड़ती हुई नीचे आई। वहां अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे रोने लगी। जब उसकी माँ ने वहां पर अपने पति और रानी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शुरुआती झटके से उबरने के बाद रानी के पिता ने अपनी पत्नी व बेटी को गले लगा लिया। भावनाओं से भरा हुआ बुदबुदाया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे वो दोनों जीवित मिल गए थे। परिवार की हैप्पी रियूनियन देखकर अजीत गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में आकर उसने फिर से आईने से पूछा, दीवार पे लगे आईने, जरा ये तो बता, दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है? आईने ने कहा, तुमने एक परिवार को फिर से जोड़कर उन्हें फिर से खुश कर दिया। एक परिवार को साथ लाने से बड़ा जादू दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।